जी अस्सलाम वालेकुम नरगिस, अरूज, बेटा क्या हाल है? ठीक है आप लोग? योर schedule is little bit disturbed today. We will start it thoroughly tomorrow. इंशाल्लाह आज थोड़ा सा जो है वो आपका डिस्टर्ब है स्केड्यूल, तो इस वजह से इसको जो है हम नेक्स्ट करेंगे। फिर आज आप लोग सारे ऑनलाइन आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सारे जो है वो ऑनलाइन मौजूद हो। हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट? ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? सबकी अच्छी गुजरी ईद बेटा? जी जेनिफर कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब लोग? अच्छा आप लोगों ने ना इस पे एमसीक्यूज बनाने हैं जेंडर ऑफ साइकोलॉजी पे। आवाज़ आ रही है सबको? मेरी बात सुनो।
जी आवाज़ आ रही है सबको क्लास? सबसे पहले इसमें देखिए उसने लिखा हुआ है एक इंसान की तस्वीर बनाए, यानी आप किसी भी ह्यूमन का जो है वो स्केच ड्रॉ करें। उस स्केच ड्रॉ करने के बाद आप ये देखें कि क्या जेंडर इम्पोर्टेंट है उस लिहाज से, देन आपने जेंडर डेवलपमेंट की बात करनी है। अब देयर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जब भी आप किसी किस्म की कोई बायोलॉजिकल ट्रेड्स की डिस्कशन करते हैं तो वो सेक्स आप बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी सोसाइटी में किसी भी पर्सन का जो है वो रोल प्ले डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप जेंडर की बात कर रहे होते हैं। डायमंड ने 2006 में प्रपोज किया था जेंडर पैटर्न, हाउ अ पर्सन बिहेव इन कंपैरिजन टू अदर इन सोसाइटी एंड कल्चर। एक पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से कोई भी पर्सन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, कंपैरिजन जब हम करते हैं। देन आ जाता है रिप्रोडक्टिव कंसिडरेशन, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, एस्पिरेशन एंड एक्चुअलिटीज। देन इसमें आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है, यानी कि हाउ पर्सन व्यूज हिमसेल्फ इन रिगार्ड टू जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, मतलब ट्रांसजेंडर और तरह से सोचेंगे, फीमेल और तरह से सोचेंगी, मेल और तरह से सोचेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मैकेनिज्म, एबिलिटीज टू एक्सपीरियंस एंड परफॉर्म ए टिपिकल फीचर ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, टाइप ऑफ सेक्सुअल एंड रोमांटिक पार्टनर टुवर्ड्स whom one is attractive। यानी कि जब भी आप एक बायोलॉजिकल ट्रेड्स के हवाले से किसी भी पर्सन को अंडर कंसिडरेशन लेके आएंगे तो वो आपकी जो है वो सेक्स के ऊपर बात होगी। ऑन द अदर हैंड जब हम किसी भी पर्सन को ये देखेंगे कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो आपका जेंडर के अंदर जा जाता है। वन इज सेक्स एंड वन डज जेंडर। ठीक है, डायमंड ने 2002 के अंदर जो है वो ये बात की थी। जेंडर डेवलपमेंट अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास बायोलॉजिकल ट्रेड्स आ जाते हैं, फिर आपके पास जो है वो बिहेवियरल ट्रेड्स आ जाते हैं, देन उस पूरे प्रोसेस को हम सेक्सुअलिटी का नाम दे देते हैं। अब जो सेक्स है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल है, बाइनरी है, यानी उसमें आपके टोटल जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स है, आपका ब्रेन है, आपके हार्मोन्स है, ठीक है, आपके क्रोमोसोमल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारा का सारा ये वाला पार्ट आ जाता है। ऑन द अदर हैंड इसमें हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और इंटरसेक्स भी हो सकते हैं। इंटरसेक्स में मतलब क्या आ जाता है कि जिसमें आपकी एक ही तरह के जो है वो पार्टनर हैं, और जो आपका हर्माफ्रोडाइट है उसमें ये आ जाता है कि उसमें एक ही पर्सन के अंदर जब मेल भी मौजूद है और फीमेल क्वालिटीज़ भी मौजूद है तो वो हर्माफ्रोडाइट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेंडर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी हम सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्सन का रोल प्ले देखेंगे तो वो आपके जेंडर के अंदर आ जाता है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल, ठीक है, इंट्रा रोल एंड इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि आपस में दो लोग जो है वो किसी फॉरम के ऊपर बात कर रहे हैं तो उनके रोल में कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और दो लोगों के और दो ग्रुप्स के दरमियान में, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड्स पे हम देखेंगे। देन आ जाती है जेंडर टाइपिंग, जेंडर रोल एटीट्यूड आ जाता है, जिसमें आपके पास रोल एटीट्यूड के अंदर सेक्सिज्म आ जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आ जाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप को भी जो है वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल। ठीक है, ये इसकी जो है वो दो टाइप्स इसने बताई हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगर देखा जाए सेक्सुअलिटी के अंदर तो उसमें आपके जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन आ जाती है और सेक्सुअल अराउजल आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें ट्रांसवेस्टाइट आ जाते हैं। ट्रांसवेस्टाइट ये होती है कि मतलब जब एक ही करेक्टर जो है वो दोनों के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, होमो में जो है वो सेम करेक्टर होते हैं, यानी कि दोनों पार्टनर का सेम करेक्टर है। बाइसेक्स में जो होते हैं वो दोनों करेक्टर दोनों टाइम एट ए टाइम जो है वो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सेक्स में भी आपके पास हर्माफ्रोडाइट होते हैं और स्यूडो हार्म होते हैं। हर्माफ्रोडाइट में ये है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो दोनों जीन्स मौजूद है। ठीक है, और स्यूडो हार्म के मतलब ये है कि मतलब बज़ाहिर जो है वो दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, मेल और फीमेल, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। स्यूडो मतलब झूठा, जिसको आप हिजरा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउ यू बिकम अवेयर ऑफ योर जेंडर एंड जेंडर डिफरेंसेस। मतलब किस तरह से आप जो है वो इन डिफरेंसेस को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, किसी किस्म का कोई इंसिडेंट है ये देखेंगे। हाउ जेंडर डेवलप किस तरह से होती है,
सोशलाइजिंग एजेंट्स जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे पेरेंटल रोल है, मतलब जब आप ग्रोन अप एज के ऊपर हो, जैसे आपने भी उसकी सिग्मॉइड फ्रॉइड की थेरीज पढ़ी हैं, दूसरी थेरीज पढ़ी हैं, तो हमने इन थेरीज के अंदर देखा है कि स्पेशलाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पेरेंटल रोल आ जाता है, आपके पेयर्स आ जाते हैं, स्कूल आ जाता है, मीडिया है, रिलीजन है, कल्चर, नेबरहुड जिसमें जियोग्राफिकल लोकेशन आ गई, ठीक है, आपका सोशल एक्सपीरियंस आ गया, सेक्सुअल एक्सपीरियंस आ गया। देन एज के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती चली जाती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस आप जो है वो क्रॉस करते चले जाते हैं, तो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज आ जाती हैं, जैसे 2 to 3 years ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 3 to 4 years जेंडर आइडेंटिटी, जनरल आउटलुक, सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की हम लोग बात करते हैं। 5 to 7 years में जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर इनवेरियंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एंड बाय 7 to 8 years अगर देखें तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। देन एडोलेसेंस में आपके पास प्यूबर्टी हम देखेंगे, ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखेंगे और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब अगर हम इसके थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें, मतलब थ्योरी वाइज अगर हम देखेंगे जेंडर डिफरेंस और जेंडर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर देखा जाए तो जीन्स की बात आ जाती है, यानी कि 20 to 48% रोल जो है वो जीन्स अपना प्ले करती हैं, और इन्वायरमेंट जो है वो इसके अंदर 52 to 80% रोल प्ले करता है। कंप्लीट एंड्रोजेंस इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ठीक है, इसको CAIS बोलते हैं इन विमेन, मतलब एंड्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर मौजूद होता है, और वुमेन्स के अंदर ये वुमेन का रोल प्ले करता है और मेंस के अंदर ये मेंस का रोल प्ले करता है। अगर किसी वुमेन के अंदर कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम मौजूद हो तो आपका जो XY क्रोमोसोम है, ठीक है, बट फीमेल जेनिटेलिया बिकॉज ऑफ द इनसेंसिटिविटी टू एंड्रोजन, ठीक है, XY क्रोमोसोम तो डेवलप हो रहे थे लेकिन फीमेल जेनिटल्स नहीं डेवलप हो पाते क्योंकि इनसेंसिटिविटी होती है आपकी एंड्रोजन्स की रिगार्डिंग फीमेल हार्मोन्स। नो इफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें पर्सन कैन स्टिल डेवलप फीमेल जेंडर रोल बिकॉज ऑफ सेक्स असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनिटेलियाज, ठीक है, तो इस बेस के ऊपर जो है वो जेनिटेलियाज की बेसिस के ऊपर जो है वो इसको असाइन किया जाता है। देन आ जाता है डेवियंस, मतलब कि नॉर्मल से हट के हर्माफ्रोडाइट्स या इंटरसेक्स, एक ही तरह की जो है वो जेनेटिक्स जो है वो मौजूद है, ये दो डिफरेंट तरह की हैं। डैनी डाइस सिंड्रोम, ठीक है, ये XY में होती है। देन आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ द शॉर्ट आर्म हो जाता है X क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके मोस्टली XY जीनोटाइप के अंदर होता है, ठीक है। देन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अब अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई हो जाए किसी फीमेल के अंदर तो उसे बोलते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। देन आ जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो ये बनता है। क्लिनिफ्टर सिंड्रोम है, ठीक है, जो कि XXY है, इसको क्लिनिफ्टर बोलते हैं। टर्नर जो है वो X और Y क्रोमोसोम इसके अंदर होता नहीं है, तो क्लिनिफिल्टर जो है उसमें जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं और टर्नर में मिस हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू दी हाई एंड्रोजन लेवल्स टू द फीमेल फीटस, ठीक है, अगर तो फीमेल फीटस को जो है वो हाई एंड्रोजन लेवल एक्सपोज हो जाए तो ये उसकी एक बहुत बड़ी काज है। देन क्लोएकल एक्स्ट्रॉफी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब अगर हार्मोन्स की बात की जाए तो एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेस लेवल ऑफ एंड्रोजन जो है इन मैन इफेक्ट दी सेक्शुअल बिहेवियर, ठीक है, अगर लेस लेवल है एंड्रोजन्स का तो वो सेक्शुअल बिहेवियर में रोल प्ले करता है। हाई टेस्टोस्टेरोन है वुमेन्स के अंदर, मोर स्पेटियल स्किल्स बट नॉट इन मैन।
देन आ जाता है आपके पास डज हार्मोन इफेक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज भी इफेक्ट होंगी कि नहीं, जैसे कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। इन फीमेल चाइल्ड एक्सपोजर टू एंड्रोजन इन प्रीनेटल स्टेज के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं। मोर स्पेटियल एबिलिटी, जितनी स्पेटियल एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी गर्ल्स के लिए। प्लेइंग विद मेल टॉयज के साथ खेलना। ठीक मैडम। प्लेइंग विद मेल टॉयज के साथ खेलना, मोर एक्टिव। देन आपके पास कैरियर ओरिएंटेड आ जाते हैं, लेस इंटरेस्ट इन फ्रेंड्स होते हैं एंड हैविंग चिल्ड्रन। देन आपके पास होमोसेक्सुअलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड कैन हैव मेल जेनिटल्स, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो बज़ाहिर फीमेल है लेकिन मेल जेनिटल्स हैं इनके अंदर। ब्रेन एरियाज जो है वो डाइमॉर्फिक है, यानी कि मैन है। राइट हेमिस्फीयर मेंस कॉग्निटिव एबिलिटीज आर मोर स्ट्रांगली लोकलाइज्ड, ठीक है, जो राइट साइडेड एक्टिविटीज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली लोकलाइज्ड होती हैं। मोर लेटरलाइजेशन होती है मैन के अंदर। ब्रेन डैमेज इन स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है, और ब्रेन डैमेज जो है वो आपका स्पेसिफिक एरियाज के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट और वर्बल एबिलिटीज़ जो है इसकी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वुमेन है जैसे बोथ मोर बायलेटरल कॉर्पस कैलोसम इन वुमेन इज़ लार्जर, ठीक है, वुमेन के अंदर जो आपका ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम है वो लार्जर हो जाएगा। इमोशंस आर राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज इन द लेफ्ट, और जो इमोशंस हैं आपकी वो राइट हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है उसकी गेट डिसाइड हो जाएंगी। वुमेन यूज लेफ्ट हेमिस्फीयर मोर इन प्रोसेसिंग इमोशन, और वुमेन्स जो होती हैं वो यूज़ करती हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर को प्रोसेसिंग इमोशंस के अंदर। देन आ जाता है साइकोडायनामिक, जैसे कि फैलिक स्टेज है, आपने ये एरिक्सन की थ्योरी के अंदर भी पढ़ी है, 3 to 6 years ऑफ द एज है। बाय द एज ऑफ 5 डेवलप जेंडर आइडेंटिटी, आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ। फैंटेसाइज about genitalias and parents, resolution of feelings, start identifying with one of the parent, मतलब फीमेल जो होगी वो अट्रैक्ट होगी फादर की तरफ और जो मेल है वो मदर की तरफ। इंटरनलाइजेशन शुरू हो जाती है ऑफ द वैल्यूज टू द पर्टिकुलर पेरेंट, ठीक है, एंड एग्जिबिट सेम बिहेवियर, और इसी तरह से जो अपोजिट जेंडर के अंदर जो है वो ये बिहेवियर शो होना शुरू हो जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी इज जेंडर आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली एक जेनिटल आइडेंटिटी है, डाइकोटमस है ये। if the child fails to accept his or her genitalia, अगर मतलब वो फेल हो जाता है, will fail to accept being male or female, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमें इसमें साइकोडायनामिक के अंदर फेस करनी पड़ती है। क्रिटिसिज्म में भी यही चीज़ है कि ब्लाइंड चाइल्ड कैन नॉट सी जेनिटेलियस एंड सी सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द जेंडर, मतलब वो ब्लाइंड चाइल्ड से मुराद ये है कि मतलब वो उस एस्पेक्ट को जो है वो क्लियर व्यू के अंदर तो नहीं देख पाएगा, ठीक है, और सोशल एस्पेक्ट्स जो है जेंडर के वो उसके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस फैंटेसीज इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग जेंडर आइडेंटिटी विद जेंडर रोल। अनकॉन्शियस और जो सेमी कॉन्शियस फैंटेसीज हैं वो एक पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो जाता है कि लिंक करती हैं जेंडर आइडेंटिटी को जेंडर रोल। देन आ जाता है कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, कैस्ट्रेशन होता है कि मतलब वंस ए पर्टिकुलर जेंडर और द सेक्स एबिलिटी इज एब्स्ट्रक्टेड, अगर एब्स्ट्रक्ट कर दी तो उसमें से निकल, मतलब अगर मेल है तो मेल की जो है वो पर्टिकुलर एबिलिटी को हम क्या कर दें, स्प्रेस कर दें। फीमेल है उसकी उस पर्टिकुलर एबिलिटी को जो है अगर हम स्प्रेस करते तो ये कैस्ट्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई विद फादर्स और ऑब्जेक्ट चॉइस है, जैसे कि वांटिंग समवन मदर है, चेंजेस टू ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, वांटिंग टू लाइक समवन फादर,
बिकमिंग लाइक फादर इज लाइक अचीविंग मदर, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि फादर की तरह बिहेव करना और मदर की तरह अचीव करना। अर्लियर आइडेंटिटी बोथ मोर विद मदर्स, जेंडर आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन विद whom ही आइडेंटिफाई मोर, ठीक है। और जेंडर आइडेंटिटी जो है वो डिपेंड करती है ज़्यादातर जो है वो अपॉन विद whom आइडेंटिटी। जी जी अहमद।
ओके, नेक्स्ट आपके पास इसमें आइडेंटिफाई एंड डिसआइडेंटिफाई आ जाता है. A watchful, protective father, typically in conjugation with the sufficiently attenuated mother, is able to recognize her son's masculinity. ठीक है. Fears of heteronormativity and not castration anxiety leads to separation and individualization process. देन आपके पास जो है वो सोशल लर्निंग थेरीज आ जाती है. ये थेरीज से जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे. अभी आपने यहाँ तक जो है वो इसको अच्छी तरह से याद करना है, आइडेंटिफाई और डिसआइडेंटिफाई तक. ठीक है. और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आपने जो है वो जहन में रखना है.